कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बेशक भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। मीडिया में उनकी इस महत्वाकांक्षी यात्रा की चर्चा भी है। इस बीच गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता इस यात्रा में से कोई बहुत फायदे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता दोनों राज्यों में पार्टी के उम्मीदवारों की जल्दबाजी में की गई घोषणा से खुश नजर नहीं आते। उनके मुताबिक राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक सोच और रणनीति नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने पार्टी के संगठन की चुनौती के साथ हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने की भी चुनौती है। कभी सोनिया गांधी के करीबी कहे जाने वाले नेता का कहना है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव में पार्टी की हार के बाद इसका सीधा असर राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर पड़ेगा। वो कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार संघ और भाजपा के निशाने पर हैं। खड़गे के अध्यक्ष बन जाने के बाद भी भाजपा और संघ दोनों अपना लक्ष्य बदलने वाले नहीं हैं, जबकि इसके समानांतर पार्टी के मौजूदा रणनीतिकार एक बड़ी राजनीतिक भूल करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक अन्य केंद्रीय मंत्री का कहना है कि यदि अहमद पटेल आज होते तो 2022 का चुनाव पार्टी कुछ और तरीके से लड़ती। गुजरात में नहीं दिखा 2017 वाला जोश। 2017 के नतीजों की बात बहुत होती क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब यह भी बात हो रही है कि 2017 वाला जोश नहीं है। पार्टी के एक युवा नेता का कहना है कि कांग्रेस उनसे गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए कह रही है, लेकिन जो हालात हैं उसमें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव लड़े या ना लड़े। युवा नेता पर अहमद पटेल का आशीर्वाद था। वो कहते हैं कि इस बार अभी तक 2017 वाली स्थिति नहीं आई है। इस बार गुजरात में प्रियंका गांधी 4 दिन और राहुल गांधी 4 दिन चुनाव प्रचार में रहने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहारे कांग्रेस ने राज्य में चुनाव में जान फूंकने का मन बनाया था। इसके समानांतर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सक्रिय हैं। पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी मेहनत करेगी तो 5 सीटें जीत पाएगी। वो अपनी पार्टी के बारे में 75 सीटों तक की भविष्यवाणी करते हैं। पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता कहते हैं कि एक सर्वे में 60 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई जा रही हैं। भाजपा के लिए 120 सीटें हैं। मतदान होने तक बड़ा उलटफेर तय है। इसके बाद रोहन गुप्ता भी राजनीतिक चुप्पी साध लेते हैं। हिमाचल में कांग्रेस कब सरकार बनाने का दावा कर सकती है या क्या हिमाचल में कांग्रेस की मौजूदगी देखने को मिलेगी मजबूती से, वो भी समझ लेते हैं। तो गुजरात की बात हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक दावे के साथ सरकार बनाने का भरोसा नहीं दिखा रहा है। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं और लगातार उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही है। हिमाचल से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा अभी तक अपना सुर, लय, ताल कुछ नहीं तय कर पा रहे हैं। वो हिमाचल से आते हैं, लेकिन आनंद शर्मा जो है वो कुछ समय के लिए दूरियां भी दिखती थी, कभी नजदीकियां दिखती हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है उनके स्टेटस को लेकर। चुनाव कहीं पार्टी की नेता प्रतिभा सिंह के भरोसे है तो चेहरे के तौर पर विक्रमादित्य सिंह लक्ष्य साधने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ जरूर उमड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल में चुनावी यात्रा करके लौटे कांग्रेस पार्टी के एक सचिव ने कहा कि इस बार हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच में बहुत सीटों का अंतर नहीं रहेगा। राज्य में पहले नंबर की पार्टी के तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड वो भाजपा के ही होने का अनुमान जताते हैं। इसके पीछे की वजह वो संगठन पर अमित शाह और मोदी के दबदबे को बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने हिमाचल में आंतरिक विद्रोह को दबाया है, उससे हमें भी सबक लेना चाहिए। गुजरात और हिमाचल हारे तो ग्लैमर खो देगी भारत जोड़ो यात्रा। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में रणनीति के मुख्य किरदार रहे पूर्व पार्टी महासचिव काफी चिंतित है। उन्हें सबसे अधिक चिंता भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। सूत्रों का कहना है कि इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य खास तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसका उद्देश्य दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत बनाना है तो रणनीतिकारों को विचार करना चाहिए। यदि इसका उद्देश्य राहुल गांधी की छवि बनानी है तो लोगों को और गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर लग रहा है कि हिमाचल और गुजरात चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की छवि को करारा झटका लगेगा। उनके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा में हासिल हो रही उपलब्धि भी अपनी चमक काफी हद तक खोती नजर आएगी। ये बात सही है। मैंने आपको पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि बात दोनों चुनाव की नहीं है, लेकिन हिमाचल गुजरात दोनों जगह पर अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, हालांकि ये जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से ही मुमकिन हो पाता है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाएगा। अगर पार्टी प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाती है, पिछले बार जैसा प्रदर्शन भी नहीं रहता, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं पड़ रहा और इससे आगामी यात्रा का जो भी पूरा रोड मैप और रूट प्लान किया गया है उसमें भी कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। ये चुनाव तो सामने ही आ गए, 8 दिसंबर को तय हो जाएगा हिमाचल गुजरात में क्या होना। उस वक्त तक यात्रा चलती रहेगी, लेकिन इसके बाद में कई सारे चुनाव हैं। कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में फिर आगे की रणनीतियां तैयार हो रही हैं। 2024 का
लोकसभा चुनाव है। इन सारे चुनाव पर अगर आपको अपना इम्पैक्ट दिखाना है तो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजरात और हिमाचल दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया जाए या किसी एक राज्य में जीत हासिल की जाए। हालांकि हिमाचल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। प्रियंका गांधी ये भी कह रही हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस से बड़ी अच्छी परंपरा है, तो देखना होगा कि क्या ये परंपरा यहाँ पर बरकरार रहती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुजरात में क्या कोई बड़ा परिवर्तन होता है, आम आदमी पार्टी फैक्टर कैसे खेलता है। जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उन दावों में कितना दम है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का इन 2 चुनाव में प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा की किस्मत को भी तय करेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।